प्रेम। कैकेयी मां सबसे ज्यादा स्नेह, अगर सबसे ज्यादा प्रेम करती थी तो वो राम से ही करती थी। सबसे ज्यादा कैकेयी ने राम को चाहा और चाहती थी और बाद में भी चाहा, इतना भरत को भी नहीं चाहा। अपने हाथों से अपने राम को भोजन कराती थी, भरत को नहीं कराती। 7 वर्ष की अवस्था में कैकेयी मां अपने हाथों से राम जी को भोजन करा रही थी। राम जी ने कलाई पकड़ ली, बोले मां आज ये राम तुमसे कुछ पूछना चाहता है। तो पूछो ना, ये बताओ तुम कितना प्रेम करती हो इस राम से। कैकेयी को लगा कुछ मेरे प्रेम में खोट रह गया, कुछ कमी रह गई। बोले बेटा आज ये बात क्यों पूछ रहे हो, बात क्या है, कोई कमी रह गई क्या? बोले नहीं नहीं मैं पूछना चाहता हूँ। बोले ये कैकेयी इतना प्रेम करती है, अगर तू मेरे प्राण भी चाहे तो प्राण भी दे सकती है। तो राम जी ने कहा माँ क्या आज मैं कुछ मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा? हाँ बोले मांगो ना। तो राम जी ने कहा देख ले मैया, अगर तूने मुझे वरदान दे दिया तो दुनिया में फिर कोई भी आदमी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, कैकेयी नहीं रखेगा। तो बोले मुझे कोई परवाह नहीं है, नहीं रखे तो न रखे, लेकिन मेरा राम खुश रहना चाहिए। देख ले मैया, अगर तूने मुझे वरदान दे दिया ना तो ये दुनिया वाले हैं ना तुझे गालियां देंगे, तुझे अपयश मिलेगा। मुझे मेरा राम खुश रहना चाहिए, मुझे दुनिया गाली देती है तो मुझे वो भी मंजूर है। मांग तू, देख ले मैया कलेजा मजबूत कर ले, अगर वरदान दे दिया हो सकता है कि तुझे वैधव्यता देखनी पड़े, हो सकता है तूने मुझे अगर वरदान दे दिया तो तू कहीं विधवा न हो जाए। और एक नारी के लिए विधवा होना दंग रह गई वहां। ऐसा मेरा राम क्या मांगने वाला है जिससे मैं विधवा हो जाऊंगी, मुझे सफेद साड़ी लपेटनी पड़ेगी। सफेद साड़ी का मतलब है कि महाराज दशरथ का वध हो जाएगा। राम ने कहा देखा मैया मैंने कहा था नहीं दे पाएगी, तू प्रेम नहीं करती है मुझसे। धन्य है मां कैकेयी, राम को पास में बुलाया, छाती में भर लिया और आंसुओं को पी करके कहती है अगर ये कैकेयी सफेद साड़ी में रहे तो वो भी मंजूर है, लेकिन मेरा राम तू खुश रहना चाहिए। मांग क्या चाहता है? आज कैकेयी विधवा बनने को भी तैयार है। तब राम ने कहा था मां तेरे 2 वरदान हैं धरोहर में, एक वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास जरूर मांग लेना। ये काम तू कर सकती है, इस अवध में और कोई दूसरा कर नहीं सकता है। और जो ये कहा कि 14 वर्ष को राम को वनवास, फूट फूट के रो गई कैकेयी। बोले मैं विधवा रह सकती हूँ राम, अपने प्राणों को छोड़ सकती हूँ, लेकिन 14 वर्ष के लिए तुझे अपने से अलग नहीं कर सकती, ये नहीं दे सकती, इतना चाहती है। और उसी दिन से कैकेयी ने जितने फोटो वोटो भवन में लगे थे ना सबको निकाल निकाल के बोले ले जा मेरे भवन से, क्योंकि धीरे धीरे तुझसे अब आज से अलग रहने की आदत डाल लूंगी, क्योंकि तू अगर एकदम गया ना राम तो ये कैकेयी बचेगी नहीं, जिंदा ये मर जाएगी। और तुझे पता नहीं है तेरे पिता सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो महाराज दशरथ भी मर जाएंगे, और महाराज दशरथ को कुछ हो गया तो तू बच जाएगा, और अगर तुझे कुछ हो गया तो ये पूरी अयोध्या नगरी भी नष्ट हो जाएगी। ये माँ का प्रेम है, भाई का प्रेम बताऊं। फिर वनवास हुआ, और जब वनवास हुआ ना तो राम लक्ष्मण जब जा रहे थे माँ जानकी के साथ, और जंगल में जो कांटे पड़े होते ना उन कांटों के ऊपर से राम जी निकलते, पैरों में चुभ जाते, रक्त निकल आता, राम जी कांटों को निकालते, लौट के आते, फिर उन कांटों को बीनने लगते, रास्ता साफ करते। लक्ष्मण ने कहा भैया पहले तो आप इनसे निकल जाते हो, और पैर में जब चुभ जाते हैं तो फिर लौट के इन्हें साफ क्यों करते हो? मुझसे कहो ना मैं आगे आगे साफ करता हूँ, और नहीं कराना चाहते तो लग जाने दो, फिर बाद में साफ क्यों कर रहे हो? पहले होना चाहिए साफ तो। बोले लक्ष्मण इन कांटों से निकलकर ये देखना चाहता हूँ इनकी वेदना क्या है। जब ये चुभते हैं ना तो लगता है कि वास्तव में ये दर्द दे रहे हैं, और वापस फिर साफ इसलिए करता हूँ लक्ष्मण, आज आया हूं ना अवध से
भरत नहीं है। और जब भरत अवध में आएगा, अगर उसे पता चल गया ना कि राम वन में चला गया है, तो मुझसे मिलने भरत जरूर आएगा। और जब भरत आएगा और भरत को कहीं पता चल गया ना कि इन कांटों से मेरी वजह से मेरा राम चल के गया है, इन कांटों पे मेरे लगे हुए खून को देखेगा, तो वो जिंदा भरत मेरे पास तक आ ही नहीं सकता। ये भाई का प्रेम है। राम और भरत ये ऐसे भाई थे बंधुओं, इन्होंने जानते हो, इन्होंने विपत्ति बांटी थी। आज का भाई संपत्ति बांट रहा है, ये अंतर है। पहले के भाई 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 के लिए विपत्ति बांटते थे। ये तेरी अकेली परेशानी नहीं है, मैं भाई हूं, ये मेरी भी परेशानी है। लेकिन आज का भाई विपत्ति नहीं बांट रहा है, विपत्ति देकर के भाई को संपत्ति बांट रहा है। कब बांट रहा है? जब इतनी कथा सुन रहा है तब। और कहीं कथा सुनना बंद कर देगा तो क्या करेगा? ये प्रेम है। क्या प्रेम था। इसलिए रामचरित्र बड़ा परम पवित्र ग्रंथ है बंधुओं। ये तो मैंने आपको प्रेम बताया है। राम कथा का आनंद तो जब तक महाराज पूरे 9 दिन न हो में ना, तब सुने क्या है राम कथा। रामायण सतकोट अपारा, इतनी तरह की रामायण है महाराज कि बस क्या पूछे। तो राम कृष्ण दो एक, कोई अंतर नहीं है महाराज। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ओ मेरे राम बने घनश्यामा, मेरे राम बने घनश्यामा, सिया जो राधा बनी, मेरे राम बने घनश्यामा, सिया जो राधा बनी, 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 मेरे राम बने घनश्यामा, सिया जो राधा बनी, मेरे राम बने घनश्यामा, सिया जो राधा बनी। कनक भवन में, एक तो सोवे कनक भवन में, एक तो सोवे कनक भवन में, एक तो सोवे कनक भवन में, दूजा सो है वृंदावन में, दूजा सो है वृंदावन। और देखिए, राम बने घनश्याम, सिया जी राधा बनी, तो ये वृंदावन कहां से आ गया? वृंदावन कहां से आया? वही लीला है राम जी की। श्री अवध बनो ब्रज धाम, सिया जो राधा बनी, श्री अवध बनो ब्रज धाम, सिया जो राधा बनी, मेरे राम बने घनश्याम, सिया जो राधा बनी, मेरे राम बने घनश्याम, सिया जो राधा बनी,
मेरे राम बने घन श्याम सियाजू राधा बनी, और श्री अवध बनो ब्रजधाम सियाजू राधा बनी। ऐसा सुंदर पावन प्रसंग सुखदेव भगवान कहते हैं, खटवांग दीर्घबाहुस रघुस प्रभुश्रवः अजस्ततो महाराजा दशरथो न भवत। महाराज खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के महाराज अज और महाराज दशरथ हुए। 3 महाराज दशरथ के पटरानी है। देखो रानी तो कई हैं महाराज दशरथ के। वाल्मीकि रामायण में तो 360 हैं, जगदीश रामायण में 700 हैं, गीतावली में भी 700 हैं, किसी में 340 हैं। लेकिन जो पटरानियां हैं वो तो 3 ही हैं। कौन कौन है? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो बेचारे परेशान रहते हैं। तो एक बार गुरुजी के पास में महाराज, एक बार भूपति मन माही भई गिलान मोरे सुत नहीं। बोले मेरे यहाँ कोई संतति नहीं है, इसलिए क्या करें महाराज। तो गुरुजी के पास में महाराज गए। गुरुजी के पास में जाकर के उन्होंने अपनी संवेदना रखी है। गुरु ग्रह गए तुरत रघुराई। देखो एक और भाव बताऊं मैं आपको, बड़ा प्यारा भाव है। अगर आपने किसी को सदगुरु बना रखा है और आप कितनी भी परेशानी में हो, तो सबसे पहला दायित्व तो कहाँ बनता है? कहीं न जाओ, गुरुजी के पास जाओ सीधे सीधे। और आपने गुरु बना लिया है और पूछ ही नहीं रहे हो, इधर उधर भटकते फिर क्या फायदा है? सबसे पहले कहाँ जाएं? गुरुजी के पास जाओ और ये पूछो, बोले क्या ये है, तो कोई ना कोई समाधान निकले, फिर उस हिसाब से महाराज, क्योंकि वही कर रहे हैं महाराज भी। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरनि लाग कर विनय विशाला। चरणों में विनती करी, मां अखिल लोक पावक विश्रामा। और जैसे ही सुंदर वातावरण हुआ, देवताएं टकटकी लगा कर देख रहे हैं। बोले अब तो भगवान आने वाले हैं अवध में। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। देवताओं को मौका मिल गया, भगवान के आने का इंतजार करने लगे। अरे सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हारे रे। अब आओ रामा नागरिया, सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलों के हार रे। अब आओ रामा नागरिया, सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। अब आओ रामा नागरिया, सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलों के हार रे। आओ रामा। जय हो। हरि बोल। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। अरे गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की महिमा गाया। शंकर भोले ताल मिलाकर प्रभु की महिमा गाया। सब हरसे रहे, मेघ बरसे रहे, फूलन भी करे फुवारे रे। अब आओ रामा नागरिया, देव चले, महादेव चले, ले ले फूलों के हार रे। अब आओ मावा नागरिया।
तिथि अनुकूल सकल जब आई। अरे मनिहारे पर्वत सब नाचे, शोर सिंगार कर